हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। तो डब्ल्यू का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। डब्ल्यू 2023 इस बार के लिए ख़त्म हो गया है। अब बात आता है कि जो लोग डब्ल्यू ऑलरेडी दे चुके हैं उनके लिए कौन सा मार्क्स पे कौन सा रैंक बन सकता है। ये एक जस्ट एक्सपेक्टेशन है, एक टाइप ऑफ प्रेडिक्शन है मेरे तरफ से जो आपको मैं दे रहा हूँ। और इस वीडियो में पूरा देखिए और मैं थोड़ा सा रिकमेंड भी करूँगा कि कॉलेज कौन कौन सा मिल सकता है, कौन कौन सा कॉलेज आपको काउंसलिंग पे कौन कौन सा कॉलेज के लिए जाना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि जो कॉलेज मिलेगा वो अच्छा होगा या उस कॉलेज को छोड़ के आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर सकते हो, यानी कि आप ड्रॉप ले सकते हो या नहीं। तो इसके बारे में सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स मिलता रहता है। और काउंसलिंग के लिए तो बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। ये मेरा सेकेंड ईयर है, काउंसलिंग करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर की काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि कौन कैसे तरीके से काउंसलिंग होता है। हालांकि मैं बहुत सारे डिटेल में मैं इस बार भी जैसे प्रीवियस ईयर में मैं वीडियो डाला था इस बार भी मैं डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको कोई डाउट नहीं करना है, कोई भी शंका उसका नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बताऊंगा कि जो इस पर्टिकुलर कौन कौन सी मार्क्स पे आपको कैसा रैंक मिल सकता है इस बार WBJ 2023। मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि WBJ 2023 ओवरऑल कैसा रहा। ओवरऑल WBJ 2023 मॉडरेट टू हार्ड रहा इस बार। जो केमिस्ट्री था वो मॉडरेट था। जो मैथ्स वो थोड़ा सा हार्ड बन गया इस बार मैथ्स का क्वेश्चंस। और जो फिजिक्स था, फिजिक्स इस बार मॉडरेट टू हार्ड माना गया। इसलिए ओवरऑल जो पेपर हुआ इसलिए मॉडरेट बताया जा रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि मैथ्स तो बहुत ज़्यादा टफ था। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग को अगर टफ लगा है तो पूरे पेपर को ही हम टफ बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि WBJ 2023 के कैसे मार्क्स, कौन कौन सी मार्क्स पे कैसा रैंक बन सकता है इस बार। ये पूरा एक प्रेडिक्शन है। मैं डिस्क्लेमर फिर से देना चाहता हूँ, ये एक बार भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ही होने वाला है। इससे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 19-20 हो सकता है 20-25 भी, ठीक है। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना है। और बहुत सारा वीडियोस जो आने वाला है अलग अलग सोर्सेज से, चैनल से वीडियोस आने वाला है, उसको भी देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो पाए, बढ़िया तरीके से आपको एक कंसेप्ट बिल हो पाए कि कौन कौन से मार्क्स पे कैसे बनता है WBJ का नंबर, कौन कौन से नंबर पे कैसा रैंक बनता है। वो एक आपको एक कंसेप्ट आपके पास बिल्ड हो पाए आपके दिमाग में। इसलिए अलग वीडियोस भी आपको देखना है। तो मैं ये बताऊंगा कि थोड़ा सा इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा पेपर टफ हुआ, थोड़ा सा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हुआ। इसलिए हो सकता है कि इस बार का जो नंबर है, जो मार्क्स है, उसके ऊपर थोड़ा सा वैरी कर सकता है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि देखिए, पहली बात तो है पेपर टफ था लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा था। नंबर ऑफ़ ड्रॉपर्स भी बहुत ज़्यादा था इस बार। मतलब आप रिलेटिवली ज़्यादा बोल सकते हो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन पे। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि एक दिक से तो बहुत सारा मतलब थोड़ा सा टफ साइड पेपर गया, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है। इसलिए ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड रैंक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क प्रीवियस ईयर से होगा नहीं, ठीक है। ओवरऑल वैसा ही रहेगा, 19-20 होगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के ही जैसा इस बार जो मार्क्स पे एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो है 145 पे, 145 प्लस पे अगर आपको मिल रहा है तो आपको सोचना ही नहीं है। ये 50 से भी कम आपको मिलेगा, हो सकता है 20-25, हो सकता है 1 से 10 के अंदर भी आपका नंबर नाम आ जाए, क्योंकि 145 प्लस इज आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन WBJ 2023 इन एनी ईयर। कोई भी ईयर आप 145 प्लस स्कोर कर रहे हो, 150 के करीब स्कोर कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया स्कोर है वो, ठीक है।
तो आपको कोई भी ऐसे रैंक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जेयू कंफर्म है, जेयू के सीएससी कंफर्म है, आप उसको अच्छी तरीके से ले सकते हो, क्योंकि जेयू के सीएससी आपको भी पता है जेयू के ऐसा एक जो कॉलेज है जिसमें फीस भी कम लगता है, साथ ही साथ आपको जो एक्सपेक्टेड जो मतलब उससे जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको आउटपुट मिलता है, इनपुट भी बहुत कम डालना पड़ता है। तो जेयू सीएससी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अगर आपका रैंक 145 सॉरी अगर आपका मार्क्स 145 प्लस आ रहा है। तो आपको कोई रैंक के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि आप जेयू सीएससी के लिए जा रहे हो या नहीं। अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो कि उस एग्ज़ाम से अगर कुछ बेटर कॉलेज मिल रहा है तब आप जेयू सीएससी को ड्रॉप करो, नहीं तो जेयू सीएससी को ड्रॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अगर आप ड्रॉप करते हो तो आप पछताओगे। 125 से 145 इसके बीच में जो है आपको 50 से 200 के अंदर रैंक मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक प्रेडिक्शन है फ्रॉम माय साइड, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। और इसके लिए जेयू सीएससी एक्सपेक्टेड है फॉर अदर स्टेट। अदर स्टेट के लिए हो सकता है कि ना मिले, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ऐसा भी रह जाता है, लेकिन होम स्टेट के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका 125 से 145 के अंदर होम स्टेट के अंदर आपको नंबर मिल रहा है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जेयू सीएससी को कंफर्म मान सकते हैं, ठीक है। 110 से 125 अगर आपका स्कोर 110 से 125 के अंदर आ रहा है तो आपका रैंक 200 से 400 के अंदर हो सकता है। और इसके बीच में आपको जेयू और अदर ब्रांचेस एचएस मतलब होम स्टेट के लिए जेयू अदर ब्रांचेस कंफर्म है, आप इसके लिए जा सकते हो। जेयू अदर ब्रांचेस भी बहुत बढ़िया होता है, आपको सोचना नहीं है कि जेयू के अदर ब्रांचेस वो सीएससी नहीं है, सीएससी होने से अच्छा होता है, कोई सोचना नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। हर एक ब्रांचेस का एक अलग सा बात होता है कि वो अच्छा है क्या नहीं, वो थोड़ा सा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदर ब्रांचेस का भी एक महत्व होते हैं, सिर्फ सीएससी करने से नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है 95 से 110 के अंदर अगर आपको स्कोर आ रहा है तो आपका रैंक एक्सपेक्टेड रैंक अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए 400 से 800 के अंदर। ये जो आपको यहाँ से जो आपको मिलता है एक्सपेक्टेड रिकमेंडेड जो कॉलेजेस मिलता है, जो सजेशन फ्रॉम माय साइड जो आता है वो होता है जेयू अदर ब्रांचेस तो आता ही है, इसके अंदर आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो सीयू सीएससी के भी, सीयू सीएससी के लिए भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सीयू सीएससी है और ये सीयू है कैलकाटा यूनिवर्सिटी की टॉप ब्रांच है सीएससी, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि जेयू अदर ब्रांचेस ही ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है अकॉर्डिंग टू मी देन सीयू सीएससी। और साथ ही साथ केजीईसी सीएससी, हाँ केजीईसी सीएससी आप ले सकते हो, केजीईसी सीएससी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जेयू अदर ब्रांचेस जो है वो अच्छा होता है केजीईसी सीएससी से भी, लेकिन आपका चॉइस है, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आई रिकमेंडेड यही कुछ कॉलेजेस और कुछ ब्रांचेस का मैं नाम लिया। उसके बाद आता है कुछ नेक्स्ट जो कुछ बातें जिसके अंदर आता है 80 से 95, ठीक है, 80 टू 95 के अंदर अगर आपका मार्क्स है तो आपका रैंक बन सकता है 800 से 1500 के अंदर। और उसके लिए जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो है जेयू अदर ब्रांचेस बहुत बढ़िया होता है, ले सकते हो। लेकिन आप सीयू अदर ब्रांचेस के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अदर ब्रांचेस मतलब आईटी जो इसी अगर ऐसे ब्रांचेस होते हैं तो उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो। जेजीईसी जो सीएससी है वो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। जेजीईसी सीएससी आपको मिलेगा ही, 100% कन्फर्म है। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको 80 से 95 के अंदर मार्क्स मिल रहा है तो जेजीईसी सीएससी के लिए आप जा सकते हो। नहीं तो आप केजीईसी सीएससी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये एक्सपेक्टेड है। जेजीईसी सीएससी आपके लिए कंफर्म है, लेकिन केजीईसी सीएससी आपके लिए एक्सपेक्टेड है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है अगर आप होम स्टेट के अंदर आते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका 70 से 80 के बीच में अगर आपको मार्क्स मिल रहा है तो आपको जो रैंक मिल सकता है वो 1500 या 2500 इसके अंदर ही आपको कोई एक रैंक मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। और इसके लिए जो सजेशन है जेयू अदर ब्रांचेस खुला हुआ है आपके लिए, आप अच्छी तरीके से उसमें अप्लाई कर सकते हो, मिल सकता है, अच्छा पॉसिबिलिटी है।
लेकिन साथ ही साथ आप JEE से अदर ब्रांचेस भी ले सकते हो अगर आपका कोई थोड़ा सा डिस्टेंस इशू है। मान लो आप नॉर्थ बंगाल से आते हो तो हो सॉरी नॉर्थ बंगाल नहीं, हाँ नॉर्थ बंगाल से आते हो, मतलब थोड़ा सा नॉर्थ साइड ऑफ द पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल। तो उस केस में हो सकता है आपका डिस्टेंस इशू है, आपका पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि JEE ले लो, अच्छा कॉलेज है, उतना दूर नहीं जाना है, तो ऐसा कुछ बात आता है, तब आप JEE से अदर ब्रांचेस लो। नहीं तो JU अदर ब्रांचेस इज़ बेस्ट फॉर यू अगर आपको 70 से 80 के अंदर मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इतना तो बात ख़त्म है, इतना आप मान सकते हो ये करीब करीब इक्वल ही आने वाला है एक्चुअल नंबर से, मतलब एक्चुअल जो रैंक आपके आने वाला है। लेकिन अगर आपका मार्क्स है 60 और 70 के अंदर, अगर आपका मार्क्स है 60 से 70 के अंदर, तो आपका एक्सपेक्टेड रैंक इस साल के लिए हो सकता है 2500 से 4000 के अंदर। ठीक है, 2500 से 4000 के अंदर आपका एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप अगर आपको ऐसा कुछ नंबर मिल रहा है तो आप JU अदर ब्रांचेस के लिए फर्स्ट ट्राई करना काउंसलिंग के अंदर, उसके बाद आप JGEC अदर ब्रांचेस और KGEC का जो अदर देन जो CSE जो ब्रांचेस होता है उसके लिए आप ट्राई करना। दोनों केस में आप तीनों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीनों जो चॉइसेस हैं, उस तीनों चॉइसेस के अंदर आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। हालांकि चूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है एक दो आपको ना मिले, आपके लिए खुला ना रहे, जैसे KGEC का अदर देन CSE ब्रांचेस आपके लिए मान लो बंद हो गया, JGEC खुला रहेगा आई थिंक, और JU मान लो बंद हो गया तो आपको JGEC लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आता है वो है सबसे ज़्यादा जो लोग जहाँ पे लाई करते हैं वो क्या है, 35 से 60 मार्क्स। मैं दोनों एक साथ कर दिया क्योंकि पहले तो मैं लिख दिया था दो अलग अलग, लेकिन उसके बाद मुझे लगा ना, यहाँ पे दो अलग अलग नहीं, एक ही ऐसा होना चाहिए इसके अंदर। 35 से आपका 60, मान लो आपके मार्क्स 35 से 60 के अंदर आ रहा है, अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए आप सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो कि 4500 से 10,500, हाँ हो सकता है कि 4000 से 10,500 के अंदर अंदर आपको एक रैंक मिलने वाला है। ठीक है, GMR मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता और कोई कॉलेज का कोई ऐसा सजेशन मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस है। ये जो पर्टिकुलर जो लेवल है ना, 35 से 60 मार्क्स, या आप बोल सकते हो 4,000 से 10,500 के जो अंदर रैंक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारा लोग लाई करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये एक प्रिडिक्शन है, इसलिए अगर आपको रैंक मिल जाए उसके बाद मैं जब वीडियोस ले आऊँगा उसके नीचे आप कमेंट करना, तब मैं आपको पर्टिकुलर उस रैंक पे जो रैंक आपको मिल गया है उस रैंक के ऊपर मैं बता सकता हूँ। लेकिन अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये 4000 से 10,500 के अंदर रैंक, ये आपको मिल भी सकता है, इसके अंदर कोई रैंक हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो। तो अगर आपको 35 से 60 के अंदर मार्क्स मिल रहा है तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन एक ही कमेंट मैं करूँगा कि आपको रैंक हो सकता है 4000 से 10,500 के अंदर मिल सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 30 से 35 के अंदर अगर आपको मार्क्स मिल रहा है तो आपको 10,500 से 25,000 के अंदर रैंक मिल सकता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा टॉप प्राइवेट कॉलेज की CSE ब्रांच, हाँ येस ओनली CSE, हाँ हो सकता है वो IIT हो सकता है वो ECE हो, इतना तक जा सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना है। टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आपको कुछ लेना है तो डेफिनेटली आप CSE, IIT और ECE ये 3 ब्रांचेस के लिए ट्राई कर सकते हो। इससे अलावा कुछ मत ट्राई करना फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, इवन वो टॉप कॉलेज ही हो, उसके लिए भी CSE, IIT एंड ECE। इसके अलावा अगर कोई और टेक ब्रांचेस है, जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे ML का
ठीक है, एमएल का स्पेशलाइजेशन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, डेटा साइंस होता है, ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आपको अगर मान लो पैसन है कुछ ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उसको जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे जो स्पेशलाइजेशन होता है उनको मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि टॉप प्राइवेट कॉलेज के लिए हमेशा ट्राई करना, कोई भी प्राइवेट कॉलेज के लिए CSE, IT एंड ECE फॉर 30 to 35 मार्क्स आपके लिए एक्सपेक्टेड जो रैंक है वो है 10,500 से 25,000 के अंदर। उसके लिए टॉप प्राइवेट कॉलेज ही आपको लेना है। याद रखना यहाँ पे आपको फ़ी वेवर नहीं मिलेगा। फ़ी वेवर टॉप मतलब आपसे ज़्यादा बेटर रैंक पे मिलता है, जैसे 4,000, 4,500, 5,000 रैंक पे भी आपको वेवर मिल जाता है इस टॉप प्राइवेट कॉलेज के CSE, IT ऐसे ब्रांचेस में। लेकिन पर्टिकुलर 30 to 35 मार्क्स पे, मतलब जो आपको इस रैंक पे मिलेगा 10,500 से 25,000 के अंदर जो रैंक मिलेगा, उस रैंक पे आपको वेवर नहीं मिलेगा, या आपको पूरा फीस ही देना पड़ेगा, ठीक है। ट्यूशन फी वेवर नहीं मिलता है इसके अंदर। लेकिन आपको टॉप कॉलेज की, टॉप प्राइवेट कॉलेज में जो टॉप ब्रांचेस में पढ़ने का मौका मिलेगा, इतना तो मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पैसा ज़रूर से भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है 25 से 30 के अंदर अगर आपको मार्क्स आ रहा है तो 25K से 35K, मतलब 25,000 से 35,000 के अंदर आपको रैंक मिलने का पॉसिबिलिटीज़ है। 20 से 25 के अंदर आ रहा है तो 35,000 से 45,000 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। 10 से 20 के अंदर अगर आपको मिल रहा है तो 45,000 से 60,000 के अंदर आपको मिलना चाहिए। इस पर्टिकुलर 3 पॉसिबिलिटीज़ के लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लेना ही है तो टॉप प्राइवेट कॉलेज की डोनेशन पे जाइए। मैनेजमेंट कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा पे जाइए, उसमें टॉप प्राइवेट कॉलेज की टॉप ब्रांचेस पे जाइए डोनेशन पे। हाँ, पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको जाना ही है, उस कंडीशन में बता रहा हूँ, टॉप प्राइवेट कॉलेज की डोनेशन पे, मैनेजमेंट कोटा पे जो आपको ब्रांचेस मिलता है उस पे जाइए, उस पर्टिकुलर कॉलेजेस में, उस पर्टिकुलर जो डोनेशन वाला टॉप प्राइवेट कॉलेज की टॉप ब्रांचेस पे जो सीटें होते हैं उस सीटें के ऊपर जाइए। उसके अलावा अदरवाइज आपको ड्रॉप लेना है। मतलब अदरवाइज अगर आप कोई और ब्रांचेस सोच रहे हो और कॉलेज सोच रहे हो तो उसके ऊपर नहीं जाना। अब बहुत लोग बोलेगा कि टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप कौन सा प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताना चाह रहे हो, आपके दिमाग में कौन सा कॉलेजेस चल रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग वीडियोस मिलता रहता है और मिलता रहेगा अभी, ठीक है। क्योंकि आपका काउंसलिंग फेजेस आने वाला है तो मैं वीडियोस ले आऊँगा, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को आप ऑन करके रखो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो डोनेशन पे टॉप ब्रांचेस होता है, उसके जो सीटें होते हैं, मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जाइए अगर आपका रैंक पर्टिकुलर इस 25,000 और 60,000 के अंदर है, ठीक है। और लास्ट जो कंडीशन आता है वो आता है बिलो 10, मतलब 10 मार्क्स आपको आ रहा है, उससे भी कम आ रहा है तो आपको 70,000 के अंदर रैंक कुछ आने वाला है। आपको मैं सीधा सीधा यही बताऊंगा कि आपको जो मिलना चाहिए, या मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन आपको मैं जो रिकमेंड करूँगा, बिलो प्राइवेट कॉलेज का टॉप ब्रांचेस को मैं प्रेफर करूँगा, CSE, IT, ECE। उसका जो बिलो प्राइवेट कॉलेजेस है, बहुत सारा कॉलेजेस है, उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस में ले आऊँगा। तो उस बिलो प्राइवेट कॉलेज का जो टॉप ब्रांचेस है, CSE, IT, ECE, इसके ऊपर जाइए अगर जाना है तो। अगर आपको नहीं जाना है, सबसे बेटर होता है, मैं पर्टिकुलर इस कंडीशन के लिए बताऊंगा, लास्ट कंडीशन के लिए, बिलो 10 के लिए, तो आपको कुछ 70,000 के अंदर कुछ अराउंड एक नंबर आने वाला है, एक रैंक आने वाला है। तो उसके लिए आप ड्रॉप लो, सबसे बढ़िया होता है ड्रॉप लेना, क्योंकि आपके लिए ही ड्रॉप बना हुआ है, ठीक है। आपके लिए ही WBJ बोर्ड मौका देते हैं इस ड्रॉप का, ठीक है, कि आप एक ड्रॉप लो, नेक्स्ट ईयर अच्छी तरीके से ट्राई करो, अच्छी तरीके से ट्राई मारो, एक अच्छा क्रैश कोर्स, एक अच्छा कोर्स पे ज्वाइन करो, एक साल अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से परफॉर्म करो। इस पर्टिकुलर रैंक पे आपको आप डिज़र्व नहीं करते हो इस 70,000 रैंक पे,
ठीक है, हो सकता है बहुत सारा कंडीशन में भी एक टाइम पे 35,000 रैंक लिया था 2021 में, लेकिन 2022 में मैं फाइट बैक किया, उसको मैं 6,500 पे ले गया। दो इट्स नॉट अ वेरी गुड रैंक 6,500 भी, लेकिन फिर भी मैं 35,000 से 6,500 पे गया था। अराउंड 35,000 कुछ रैंक मिला था, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन फिर भी। तो आपको इस जो इम्प्रूवमेंट का जो एक रास्ता होता है, जर्नी होता है, ये बहुत बहुत बढ़िया होता है। आप एक बार उसको एक्सपीरियंस करके देखो। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत ना हो तो ड्रॉप लेने के लिए, अगर मान लो फैमिली में प्रेशर है कि एक कॉलेज में ज़रूरत नहीं है ड्रॉप लेने का, तब आप बिलो प्राइवेट कॉलेज का टॉप ब्रांचेस पे जाओ। ठीक है, हाँ, हो सकता है वो डोनेशन पे हो सकता है ऐसा आपके कंडीशन पे। तो ये था एक डिटेल वीडियो जिसके अंदर मैं डिस्कस किया पूरा कंडीशंस। हालांकि मैं फिर से ये लास्ट में बताऊंगा कि ये एक प्रिडिक्शन है, जो भी रैंक है इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा इसको आप दिल पे मत लो। आपको एक अराउंड एक सिचुएशन बताने की कोशिश किया कि आपके रैंक, आपके मार्क्स के हिसाब से, कैलकुलेटेड मार्क्स पे आपको एक्सपेक्टेड क्या रैंक मिल सकता है, और उसके ऊपर आप कौन कौन सा कॉलेजेस, आप मेरे तरफ से एक एक्सपीरियंस बंदे से आप अगर पूछोगे तो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, वो क्या बताएगा, जो सजेशन देना चाहिए वही मैं बताया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आने वाले दिनों में तो आपको एक्चुअल आपका खुद का GMR मिलेगा, तब आप कमेंट करना, तब मैं बढ़िया तरीके से आपको प्रेफर करूँगा और वो वाला रैंक और बढ़िया तरीके से आप और अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा थ्रू कमेंट एंड थ्रू वीडियोस। ठीक है, और आने वाले दिनों में बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।